students, I am Dr. Satish, your maths mentor, and you are watching Udan Institute for Competitive and Academic Studies. You are most welcome in the new session of class 10th, first chapter, number system. पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी. इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन एल्गोरिदम की बात हुई है, उसको बड़े विस्तार से हम लोगों ने देखा था. आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये वो क्वेश्चन है जिनको बेस अगर आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ लेते हैं तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आज हम 4 से 5 क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. इसमें हमको इनपुट क्या मिलेगा ये देखते हैं. सबसे पहले मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम इसमें इनपुट ले. पहले हमको इनपुट क्या मिल रहा है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स ओनली वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन. तो इसमें देखते हैं कि जो इनपुट्स मिल रहा है वो हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो हमको एक ऑड इंटीजर ही मानना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, एंड बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम. हमने ये डीए से इसको डिनोट किया है. डिवीजन एल्गोरिथम वर्ड क्यों यूज किया है, हमने लेमा क्यों ना यूज किया, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम इट मींस अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. और ये क्वेश्चन केवल एक बार लेमा अप्लाई करने से नहीं निकलने वाला है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डिवीजन एल्गोरिथम विद ए एंड बी. ये दो हमने इंटीजर्स लिए क्योंकि इसी पे हमको डिवीजन लेमा अप्लाई करना है. और एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 एज अ डिवाइजर लेना है हमको. अगर इन सबको ध्यान में रखें तो डिविडेंड ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. देखिए हमने यहां एल्गोरिथम लिखा भी है, यही वेल डिफाइंड स्टेप्स है, सीरीज. तो a इज इक्वल टू, अब अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर हमारा 4 हो, अगर कोई डिविडेंड हो, तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं. a या तो 4q के इक्वल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, रिमाइंडर 1 होगा, या a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, यहां रिमाइंडर 2 होगा, एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, यहां रिमाइंडर 3 होगा. अब एक चीज ध्यान देते हैं कि सिंस क्वेश्चन में क्या है, इनपुट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हुई है. पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो दे आर 4 नंबर्स और इनमें से हमको उनको हटा देना है, उनको एलिमिनेट करना है. वी हैव टू एलिमिनेट दोज टर्म्स विच आर इवन. तो ध्यान से देखिए कि ए, सिंस ए इज ऑड एज पर क्वेश्चन, इसको देखते हुए a is not equal to 4q और 4q plus 2. Why? Since they are divisible by 2, so they are even. ये even है. थोड़ा सा रफ वर्क यहां देखते हैं हम. If a is equal to 4q, it means 4 is factorized as 2 into 2 into q. अब q हमने पहले से लिया है कि एक इंटीजर है, तो अगर कोई भी इंटीजर है जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारा इवन होगा. दैट्स व्हाई 4q इज नॉट इक्वल टू a बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट a इज एन ऑड ओनली. नेक्स्ट टर्म जो है 4q प्लस 2, यहां हमने अगर 2 कॉमन ले लिया, अगर 2 कॉमन लिया हमने, 4q प्लस 1 प्लस 2 था, अगर यहां हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा, 2q प्लस 1.
and in this expression also you can see that any number is multiplied by 2, और किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगेन ये इवन हो जाएगा। सो ये दो जो एक्सप्रेशन है जो हम यहां देख सकते हैं एल्गोरिथम में, जो दो लेमा के स्टेप्स हैं, एक तो फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है, ये इवन नंबर शो करता है। इन दोनों स्टेप्स को छोड़ दे तो ये और ये स्टेप, यानी कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये दोनों ऑड नंबर एक्सप्रेस करते हैं। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। द सेकेंड क्वेश्चन इज show that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1. What is given? What is our input? Square of an odd positive integer. हमको odd positive integer की बात करनी है, फिर उसका स्क्वायर लेना है हमको for some whole number m। अगर एक्सप्रेशन हमारा इस तरह का आता है तो यहां m होल नंबर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी 2q प्लस 1। दिस 2q प्लस 1 इज थॉरोली एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। अगर आप में से किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जो इसी टॉपिक से इक्लिप्स डिवीजन लेमा नाम से बनी है, तो उसे आप देखिए, क्योंकि पूरा थॉरोली हमने डिस्कस किया है लेमा। इवन हमने इसको भी एक लेमा से जोड़ा है। तो और उस पुराने वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो हमारी है उस लेक्चर की वीडियो की का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। चलिए नाउ वेयर q इज अ होल नंबर, q बिलोंग्स टू होल नंबर, q एक होल नंबर होगा। देयरफॉर 2q प्लस 1 होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर इसलिए लिया कि जो हमने लिया है पॉजिटिव ऑड इंटीजर उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने से क्या मिला हमको? बाई अप्लाइंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वी गेट 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इफ वी टेक 4q एज कॉमन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज 4q इनसाइड ब्रैकेट q प्लस 1 प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में दिया है कि q प्लस 1 is either be 0 or even। q plus 1 is either be 0 or even। ऐसा क्यों है? तो हम देखते हैं। q belongs to whole number हमने यहां लिया है, पहले ही लिया है कि q belongs to whole number। अगर q होल नंबर से बिलोंग करता है तो q अगर हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 1 ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर 0 लेते हैं इन केस ऑफ 0 ओनली, अगर ये होल नंबर है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा इन केस ऑफ q इज इक्वल टू 0। इफ वी टेक q इज इक्वल टू 1, और एक्सप्रेशन इज 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर ऐसा है, अगर ये पूरा का पूरा जो ये एक्सप्रेशन दिया, देखिए हम इसको शो कर रहे हैं, q प्लस 1 इज एन इवन टर्म, सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2m, सो इट इज ऑफ द फॉर्म 2m। ये 2m फॉर्म का होगा। अगर ये टर्म खुद ही 2m फॉर्म का होगा, और इस टर्म में स्पेशली इन दिस टर्म, अगर हम होल स्क्वायर वाले टर्म में जो हमारा ये आया है, यही तो टर्म जो ऊपर हमने लिखा है वही तो नीचे भी है। अगर इसको हम 4 इंटू एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड एज 2m के टर्म में है, इसको रिप्लेस करें अगर हम 2m से तो 4 इंटू 2m प्लस 1 आता है, और बाई दिस वे वी कैन गेट 8m प्लस 1। दिस इज प्रूव्ड है। Now our third question is prove that square root 2 is irrational, which we already know
square root 2 is an irrational and that is to be proved। ये हमको पता भी है और इसे प्रूव भी करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीनियर क्लासेस में भी मिलेंगे। वही होगा आप जानते हैं, लेकिन वही प्रूव भी करना होगा। तो ऐसे केसेस में आगे भी ध्यान रखेंगे आप कि कॉन्ट्रेरी हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रेडिक्टरी हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्रूफ करना है वो ना होके उल्टा है। जैसे इसमें स्क्वायर रूट प्रूफ करना है इरैशनल, तो हमको मानना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल है। चलिए हम बात शुरू करते हैं इसका प्रूफ। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी, इसका उल्टा क्या कि ये रैशनल है। स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल एंड r and s where s is not equal to 0 such that ये r s को हमने ऐसे लिया कि स्क्वायर रूट 2 if square root 2 is a rational one, so this can be expressed in the form of r upon s where s आप रैशनल नंबर के डेफिनेशन में जानते हैं कि s 0 नहीं होना चाहिए। सपोज r and s has a common factor, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां से स्क्वायर करके और हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आर एस और लिया ही ये गया है जहां इसका प्रूफ करना है हमको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सपोज आर एंड एस हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आर और एस का एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है तो हम उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ताकि अब जो भी हमको मिले वो उसमें कॉमन फैक्टर कुछ न हो, वो को प्राइम हो जाए। तो सपोज के लिए हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आ गया, ए अपॉन बी आ गया एंड ए एंड बी आर को प्राइम। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं। स्क्वायर रूट 2b इज इक्वल टू ए, squaring both sides we can get 2b square is equals to a square. What you can see that a square is expressed in two factors 2 and b square. It means a square can be divided by 2. 2 a square का एक फैक्टर है और यदि 2a square का एक फैक्टर है, अगर 2a square को डिवाइड कर सकता है तो 2a को भी डिवाइड कर सकता है। वो थ्योरम 1.3 में दिया है। क्या दिया है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस इफ 2 is a factor of a square, it means 2 divides a square. By theorem 1.3 it means 2 will also divide a. Now what we have to do, we have to assume a as 2c and we have to put this value a is equals to 2c in equation number 2. What we will get now, 2b square is equals to 4c square and finally we will get b square is equals to 2c square. What we can see here कि b square 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 is a factor of b square, and so again by theorem 1.3 if 2 divides b square it means 2 will also divide b. अब यहां हमने क्या कहा है कि स्क्वायर रूट 2 is equals to a upon b where a and b are co-prime. यहाँ a और b co-prime होंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a का भी फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है। It means there is a common factor in a and b as 2. ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हो रहा है? ये हमारे कॉन्ट्रेडिक्टरी एजम्पशन की वजह से शुरू हुआ। हमने उल्टा माना है। सिंस आवर एजम्पशन इज अपोजिट व्हाट इट मे बी, दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट 2 इज not a rational number but it is an irrational.
अभी सीरीज में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक पहले के क्वेश्चन जैसा ये हमको पता है कि जब दो इरेशनल नंबर का सम लेते हैं तो इरेशनल ही होता है, लेकिन यही चीज इसमें प्रूव ही करना है। तो कॉन्ट्रेरी हमको पता है पिछले क्वेश्चन से कि कॉन्ट्रेरी वी हैव टू एज्यूम दैट दिस वुड बी अ रैशनल वन। सो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a, where a is a rational number. Now therefore अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, किसी एक टर्म को ले जा सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 को भी ले जा सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 को भी ले जा सकते हैं। हम यहाँ स्क्वायर रूट 3 को ले गए हैं राइट हैंड में। व्हाट वी विल गेट, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी विल गेट, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a स्क्वायर रूट 3। यहाँ से हम इस माइनस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में ले जाते हैं और 2 को राइट हैंड में। By this way we can get 2a square root 3 is equals to a square plus 3 minus 2, and square root 3 is equals to a square plus 1 upon 2a। यहाँ हम देख सकते हैं कि square root 3 is an irrational number, we know, and a square plus 1 upon 2a, if a is a rational number, a is a rational number, so जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है वो रैशनल होगा। इन दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेस एन इररेशनल नंबर एंड राइट हैंड एक्सप्रेशन इज एन रैशनल वन। these are contrary to each other. It means finally square root 3 is an irrational number, and if we add any irrational number with any number, what we will get, and so square root 2 plus square root 3 is an irrational expression. इसके बाद अगर आपको कहीं इस पूरे चैप्टर में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कोट करें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। कनेक्ट विद अस और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगली वीडियो समय से मिल जाए। थैंक यू।